चित्रकूट विधानसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं विनायक गोयल जी, जिनके निवास में, जिनके गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये चित्रकूट विधानसभा का धर्माउर पंचायत है और ये झंडे आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी झंडा बड़ा लगा हुआ है और इससे एक सिंबल कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। और ये विनायक गोयल का निवास है, विनायक गोयल का गांव है जो धर्माउर है। आप एक कुर्सियों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ चुनाव को लेकर आयोजन, पार्टी का जो आयोजन है वो किया जाता है, किस तरह से प्लानिंग किया जाता है कि किसको किधर जाएं, कैसे कितने लोगों से जनसंपर्क किया जाए, कितने लोगों से मिला जाए, कैसे बातचीत किया जाए, ये कुर्सियां आपको बता रहे हैं। और अंदर में और भी कुर्सियों की जो नज़ारे हैं, अभी हालांकि विनायक गोयल जी नहीं हैं, वो प्रचार में निकल चुके हैं, अपने मतदाताओं के पास पहुँचे हुए हैं और हो सकता है छोटी मोटी सभा के द्वारा लोगों को ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और मुझे एक बार सेवा का मौका देना है। यहाँ इन कुर्सियों के बीच और इस पंडाल के बीच में आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से लोग यहाँ प्लानिंग करने के लिए सुबह बैठते हैं और अपने अलग अलग पहचान एरिया में या फिर अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचकर अपने पक्ष में वोट मांगने के लोगों से अपील करते हैं। यहाँ उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं जो विनायक जी के भावी हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि आपको जब विनायक जी को टिकट मिला विधायक चुनाव लड़ने का, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे बस्तर संदेश के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहेंगे? लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? वोट दो हमारे देवर को बोलेंगे। बिल्कुल, इनका कहना सही है कि लोगों से वोट मांगने की, वोट देने की अपील करेंगे और परिवार के सदस्य होने के नाते इनके अंदर की जो उत्साह है वो देखा जा रहा है। हालांकि बहुत कुछ कहना तो चाहती हैं, लेकिन पहली बार मीडिया के सामने कहना थोड़ा सा, यूट्यूब के सामने, चैनल सामने कहना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो क्योंकि एक गाँव, ग्रामीण अंचल है और गाँव में निवास करते हैं। तो एक बार बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। देवर को टिकट मिला है, वो पद भी मिला है और टिकट जीतने से भी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बीच में विनायक गोयल के बेटे मौजूद हैं, अभी इनसे पूछ लेते हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। कल नामांकन भरा गया अमित शाह के नेतृत्व में और मौजूदगी में, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं बस्तर के माटी के हर एक जनजाति, हर एक महिला, हर एक हमारे दादा सबको प्रणाम करता हूं और चित्रकूट विधानसभा के हर एक जनता को मेरा नमस्कार। हमें बहुत उत्साह, एकदम आनंद महसूस हुआ जब फर्स्ट टाइम जब टिकट मिला। जो हमें एक दायित्व दिया गया, वो दायित्व हमारा नहीं है। जो टिकट हमें नहीं मिला, वो टिकट हर एक कार्यकर्ताओं को मिला है और हर एक जनताओं को मिला है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधित्व का काम दिया गया। जनप्रतिनिधित्व में हम जनता की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी समस्याएं, हम सरकार जो हाई टेबल में बैठे हैं हम उन तक पहुंचाएंगे। इसलिए हमें बहुत आनंद हुआ कि हमें भी एक मौका दिया गया कि हम इस पद को, हम जीत या हार तो लगी रहती है, लेकिन हम उससे एक ईमानदारी से हम जनता की सेवा में हम कर सके। जनता का धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, अपना नाम नहीं बताया आप? जी, मेरा नाम ओम गोयल है। अच्छा जी, तो ओम गोयल जी का जैसे आपने बातचीत सुना कि कितनी अच्छी सोच है और एक विधायक का जो प्रतिनिधि हैं उनके पुत्र का इतना अच्छा सोच हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं उस प्रत्याशी की कितनी अच्छी सोच जनता के प्रति हो सकती है। ओम गोयल जी बताएंगे कि अभी जो युवा वर्ग है और अभी वर्तमान सरकार को लेकर बहुत सारी समस्याएं, जैसे पेपर अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें घोटाले और तरह तरह की युवाओं को जो रोज़गार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ऐसा युवाओं का कहना है। तो आपका क्या कहना है? जी, ये बात तो सत्य है कि जब से कांग्रेस सरकार ने आई तो युवाओं के पक्ष में कोई फैसला नहीं ले पाए। सर्वप्रथम हम अभी देख सकते हैं कि पीएससी, सीजीपीएससी में अभी कैसे घोटाले हुए। एक युवाओं, मेरे भाइयों का एक मनोबल कांग्रेस सरकार ने तोड़ा है कि कैसे वहाँ पे अपने
परिवार के लोगों को जो मेरिट लिस्ट में उन्हें छोड़कर जो नाम वहाँ पे दाखिल किए, ये बहुत अपमानजनक बातें थी। और युवाओं को जो बेरोजगार भत्ता देने का जो वादा किए थे, 36 वादा किया, जिसने कांग्रेस सरकार ने कुछ पूरा नहीं किया। उन्होंने बोला कि हम हर महीने 2500 रुपये देंगे, लेकिन ऐसा हर किसी को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने एक योजना निकले, परिवार के एक सदस्य को भी देंगे, लेकिन परिवार के एक सदस्य को भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये और रोजगार हमें बेरोजगारी भत्ता देने से अच्छा है कि हमें रोजगार दीजिएगा, ये एक समस्या थी। बिल्कुल, बेरोजगारी भत्ता देने से अच्छा यदि रोजगार मुहैया कराया जाए यहाँ के बेरोजगार युवकों को, तो वो अपने ज़िंदगी को संवार भी सकता है और सुधार भी सकता है। तो ओम जी, एक बात आपसे और पूछना है, जैसे नगरनार स्टील प्लांट की जो बात है, निजीकरण को लेकर जिस तरह से पूरा बस्तर विरोध कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं? जी, निजीकरण करने के मेरा मानना है कि ये जो भी ये सरकार के पक्ष में होना चाहिए, किसी भी एक प्राइवेट कंपनी को नहीं देना चाहिए। यदि ये सरकार के पक्ष में रहा तो हमारे जो निजीकरण भी होगा तो हमारी जनता का इसमें फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन किसी एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इनके पास होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट किसी कंपनी को नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटीकरण कहना चाहिए, और निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर सरकारी होगी तो बिना भेदभाव के यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा, इसलिए निजीकरण के ये भी विरोध में है। और दूसरी बात आपको बता दूं, क्षेत्र में आपकी जैसे जान पहचान है, तो लोगों से आप भी संपर्क करते होंगे कि हमारे पापा को वोट करें, है नहीं? तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। जहाँ कहीं भी जा रहे हैं हम जनसंपर्क के लिए सर्वप्रथम तो हम उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं, और हम आनंद नहीं हो रहे, वो खुद आनंद हो रहे हैं कि अभी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं पिताजी श्री विनायक गोयल जी, क्योंकि ये उनका स्वभाव ऐसा है कि वो जनता की बातों को हर एक लोगों तक पकड़ के सरकार तक पहुंचाते हैं। हाँ जी। और तो अभी वर्तमान में भी आपके यहाँ से कोई सरपंच पद में है? हाँ जी जी जी। तो कितने साल से? अच्छा जी, ये हमारा इतिहास है, मतलब हमारे दादाजी, सर्वप्रथम हमारे दादाजी वो सरपंच में थे। जब उन गांव ने बहुत अच्छा काम हुए, जब उस टाइम भुट्टा का काम होता था तो उन्होंने बहुत सहायता किया कृषि फार्म से लेके। जी जी। और उनका आशीर्वाद से हमारे पिताजी 2003 से 8 के बीच में सरपंच थे बहुत। और इस बीच में उन्होंने पार्टी में भी ज्वाइन किया, बीजेपी पार्टी में। हम एक शून्य से लेके हम उठे, वहाँ पे झाड़ू से लगाने से लेकर जो संगठन ने जो दायित्व दिया उन्होंने पूरा किया पिताजी ने। मैं धन्यवाद करता हूँ संगठन का भी। और सरपंच थे और 10 साल उनका जिला पंचायत सदस्य जी, 2008 से लेके 2013 और 13 से 15 के बीच में जी। और 2015 के बीच में उन्होंने ड्रॉप लिया कि अब युवा चेहरा को भी दिया जाए। जी जी। तो उन्होंने 2015 में जिला पंचायत सदस्य को नहीं लड़ा कि हर किसी को, जनता जिन्हें पसंद करती है उन्हें, हर किसी को ये मतलब लोकसभा में हर अधिकार है कि वो अपना भी नाम दाखिल करें। जी जी जी। बहुत अच्छी सोच है ओम गोयल का। जी जी। माता जी भी 2 बार सरपंच रह चुके हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब राजनीति से इनका पूरा जो एक्सपीरियंस है राजनीति का, और जनसेवा करने का एक जज्बा है इनके अंदर, गोयल परिवार के अंदर। और आज वही जज्बा एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर विधायक प्रत्याशी बनने तक का सफ़र तय करता है। दूसरी बात आपको बता दूं, ये जो घर परिवार देख रहे हैं, ये जो घर है, थोड़ा सा घर का नज़ारा दिखाएंगे। ये जो घर है, बिल्कुल आपको हम पहले वीडियो में दिखाए थे कि कांकेर के प्रत्याशी आसाराम नेताम का जो घर परिवार है सेम वैसा ही है, और मध्यम वर्ग के हैं और मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि वो व्यक्ति को नहीं देखती, उसके कार्य को देखती है, उसकी योग्यता को देखती है, उसकी क्षमता को देखती है, और टिकट फाइनल करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नेतृत्व है, जिसमें आपको सुनने को मिला होगा कि जिस तरह से विनायक गोयल के बेटे ओम गोयल, जो बहुत यानी कम उम्र के भी हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा, मैथ्स का कौन सा क्लास में हैं आप, क्या कर रहे हैं? मैं NIT में हूँ जी, 4th ईयर। अच्छा, कहाँ पे कोर्स चल रहा है आपका? जी, NIT रायपुर। अच्छा जी, रायपुर में कोर्स भी कर रहे हैं, और उच्च शिक्षा भी है इनकी। और जिस तरह से इनकी सोच है, पढ़ाई के साथ साथ जिस तरह से पॉलिटिक्स में इनकी अच्छी सोच है और पॉलिटिक्स को समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और समझना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से युवा होते हैं
उनके अंदर एक जज्बा होती है, उनके अंदर किसी चीज़ को पाने की चाहत होती है, ललक होती है। तो ऐसे परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने चयन किया है और प्रत्याशी विनायक गोयल को बनाया गया है। चित्रकूट विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे इस विधानसभा में पूर्व में राजमन वेंजाम जी विधायक थे और दीपक बैज जो बस्तर सांसद हैं वो भी इसी विधानसभा से हैं, जिनको पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया है और जिनकी सराहना पूरे छत्तीसगढ़ में होती है। और छत्तीसगढ़ के हर विधायक कहना चाहिए उनको एक तेज तरार नेता के नाम से जाने जाते हैं और जानते हैं। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जिनको नेतृत्व किया है, जिनको टिकट दिया है विनायक गोयल जी को, बताया जाता है, हम लोग दूर में भी किसी से चर्चा करते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि विनायक जी का कार्यकाल अच्छा है, हमारे गांव तरफ भी पानी का टैंकर इन्होंने दिया है, ऐसा विनायक गोयल जी का चर्चा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जहाँ पे पीसीसी अध्यक्ष और जहाँ पे बस्तर सांसद का जो पद है वो इस विधानसभा का जिम्मेदारी लिए हुए हैं और उनको टिकट मिला हुआ है दीपक बैज जी को। तो क्या लग रहा है, उतने बड़े नेता को टक्कर देना क्या आसान होगा? जी, सर्वप्रथम तो आसानी होगा, क्योंकि जो जब से उनको बड़ा दायित्व मिला है वो जनता के बीच में नहीं रहते हैं। जी, जब हम उनके गांव में भी गए, गृह गांव में, तो वो जनता से संपर्क नहीं करते हैं, मतलब कुछ बहुत नाराज़गी है। जी, हमारे लिए एक मुश्किल है, क्योंकि हाथी और एक चींटी का सामना है, लेकिन चींटी भी कम नहीं है, उनको ये बात देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है। हाथी और चींटी की जो मुकाबला है ये सोच में है, बाकी जो टक्कर है वो तो जनता देगी, है ना। जनता जनादेश देगी, कांग्रेस को देगी या फिर बीजेपी को देगी। लेकिन जिस तरह से इनके बेटे की जो थिंकिंग है, आप देख सकते हैं कितना पॉलिटिक्स राइटर्स की तरह है और बहुत अच्छे से इनके फैमिली में एक राजनीतिक जो थिंकिंग है वो समाहित है और बिल्कुल एक उम्मीद जगा हुआ है कि किस तरह से चित्रकूट विधानसभा को जीतना है। बस्तर संदेश आपसे पूछता है, चित्रकूट विधानसभा के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम संदेश देना चाहता हूँ कि ना, इस 2023 में बीजेपी पार्टी यहाँ पे चित्रकूट में जीत हासिल कर रही है और हर एक दादा जिनका रोजगार, जो आवास योजना जो रुक चुका है, वो हम वादे के साथ पूरा करेंगे कि उनके आवास बनेगा। और जो माताएं हमारी, जो बुजुर्ग वृद्ध, जो उनका पेंशन रुक गया है, जो सरकार जो उन्हें रोक दी है, उसे भी पूरा करेंगे। जी, और एक जीत का लहर 2023 में चित्रकूट विधानसभा में लहरेगी बीजेपी की, श्री विनायक गोयल जी की। जी पिताजी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनायक गोयल जी के पुत्र ओम गोयल जी का। और इससे अधिक जानकारी के लिए हम विनायक गोयल जी से, जो विधायक प्रत्याशी हैं, उनसे अभी मुलाकात करेंगे। कुछ ही देर में उनके साथ हमारी बातचीत होगी। इस चैनल को ज़्यादा देखने के लिए, ज़्यादा जानने के लिए और ज़्यादा समझने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों को अक्सर ज़्यादा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं जगदलपुर से कार्तिक कश्यप, धन्यवाद।